दक्षिण एशिया की राजनीति में देश की सीमाएं अक्सर खून से लाल हो जाती हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हाल में ही भड़की हिंसा ने इस सच्चाई को फिर से उजागर कर दिया। वहीं अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच चल रहे तनावपूर्ण माहौल में पाकिस्तान ने जिस तरीके से सीज फायर तोड़ा, वो सबूत देता है कि पाक युद्ध में किसी भी हद तक जा सकता है। वहीं अब अफगानिस्तान ने इस हमले के बाद बदला लेने की कसम खाई है। इसके साथ ही अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नवंबर के अंत में होने वाली ट्राई नेशन T20 सीरीज से नाम वापस ले लिया है और पाकिस्तान को शिकस्त देने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच चल रही तनातनी ने अब विध्वंसक रूप ले लिया है। हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भीषण लड़ाई के बाद दोनों देशों ने 48 घंटे के युद्ध विराम पर सहमति जताई थी, लेकिन कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान ने पक्तिका प्रांत में एयर स्ट्राइक कर दी। इन हमलों में उर्गन और बर्मल जिलों के कई घरों को निशाना बनाया गया। ये इलाका दोनों देशों की बॉर्डर ड्यूरेंट लाइन के पास है। पाकिस्तान के हमले में अफगानिस्तान के 3 क्लब क्रिकेटर्स की मौत हो गई, जबकि 14 अफगानी नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा 16 लोग घायल भी हैं। पाकिस्तान ने जिस तरह से सीज फायर तोड़ा, वो सबूत देता है कि पाक युद्ध में किसी भी हद तक जा सकता है। अफगानिस्तान पर धोखे से हमला करके पाकिस्तान ने एक बार फिर दिखा दिया कि जंग के मामले में कैसे वो पीठ पीछे वार करता है। क्योंकि अफगानिस्तान युद्ध विराम बढ़ाने की बात पर राजी था, तब पाकिस्तान ने इस हमले को अंजाम दिया। इस घटना के जवाब में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नवंबर में पाकिस्तान में होने वाली ट्राई T20 सीरीज से हटने का ऐलान कर दिया है। ACB ने कहा है कि ये कदम मारे गए क्रिकेटरों के सम्मान में उठाया गया है। टूर्नामेंट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमें हिस्सा लेने वाली थीं। इस बीच तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि इन हमलों का माकूल जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संघर्ष पाकिस्तान के काबुल में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पर हमले से शुरू हुआ था। इसके बाद अफगान ने पाकिस्तान को सीमा विवाद और हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया। दरअसल दोनों देशों के बीच की विवाद की जड़ ड्यूरेंट लाइन है, जो ब्रिटिश काल में भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद ये अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ये दोनों देशों की पारंपरिक जमीन को बांटती है और दोनों तरफ के पठान इसे कभी स्वीकार नहीं करते। दोनों देश लंबे वक्त से एक दूसरे पर हमले और आतंकियों को छिपाने का आरोप लगाते रहे हैं। वहीं 2021 में अफगानिस्तान हुकूमत पर तालिबान के कंट्रोल के बाद से तनाव और भी बढ़ गया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अब तक 8 युद्धों को हल करने का दावा कर चुके हैं, अब एक और युद्ध रोकने की कामयाबी अपने नाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा, Well, you know, we resolved 8 others. It's funny how people say that. If you get this one, every time I do one, they forget about that one. I solved 8 wars. Go to Rwanda and the Congo. Talk about India and Pakistan. Look at Thailand. Look at all of the wars that we solved. And every time I solve one, they say, if you solve the next one, you're going to get the Nobel Prize. I didn't get a Nobel Prize. Somebody got it who's a very nice woman. Very nice. I don't know who she is, but she was very generous. So I don't care about all that stuff. I just care about saving lives. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दोहा में बातचीत होने वाली है। हालांकि पाकिस्तान की हरकतें बता रही कि वो शांति नहीं चाहता। इसके अलावा उसे अफगानिस्तान के विजयी इतिहास और संघर्ष को भी वो दरकिनार कर रहा है। अफगानिस्तान वो देश है जहां से विश्व की तमाम ताकतें मुंह की खाकर लौट गईं। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जहां बड़ी बड़ी महाशक्तियों के पांव उखड़ गए। वहीं पाकिस्तान एक बार फिर अफगानिस्तान से दुश्मनी बढ़ाकर बड़ी गलती कर रहा है। युद्ध विराम बढ़ने के बाद भी उसने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद अब तालिबान बदला लेने पर उतरा तो पाकिस्तान में सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो कुछ भी चल रहा है,
जिस तरीके से भी अभी हालात हैं उस पर बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन ज़मीन पर क्या हो रहा है हम आपको ग्राफिक्स के ज़रिए भी चीज़ें समझा देते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। खबर क्या है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी, पख्तिका प्रांत में एयर स्ट्राइक की। दोनों देशों ने 48 घंटे के युद्ध विराम पर सहमति जताई थी और इस युद्ध विराम पर सहमति पाकिस्तान ने कुछ घंटों बाद ही अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, जिसमें क्रिकेट के खिलाड़ी मारे गए। उर्गुन और बरमल जिलों के बीच कई घरों को निशाना बनाया गया। अब पाकिस्तान इसकी वजह कुछ भी बताए। 3 क्रिकेटर्स की मौत हुई, 14 आम अफगानी भी इस दौरान मारे गए। पाकिस्तान क्यों ऐसा कर रहा है समझेंगे। पाकिस्तान के हमले में 16 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये दूसरा हमला है, ये पहला नहीं है, इससे पहले भी एक हो चुका है। हमले के जवाब में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया कि वो ट्राई सीरीज से हट रहा है। नवंबर में पाकिस्तान में होने वाली ट्राई T20 सीरीज से वो हट गया है। टूर्नामेंट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमें हिस्सा लेने वाली थी। यानी भारत के बाद पाकिस्तान ने एक और दुश्मन तैयार कर लिया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर ये एयर स्ट्राइक यहां पर की है। तो ये जानकारी वो है जो कि फिलहाल दोनों देशों के बीच में विवाद की जड़ क्या है, डूरंड रेखा, डूरंड लाइन। अब डूरंड लाइन किसने बनाई थी? सर डूरंड ने 1893 में, अब्दुर्रहमान खान वहां के शासक होते थे, उन्होंने मिलकर लाइन खींची, लेकिन अफगानिस्तान ने कभी नहीं माना। भारत से अलग होने के बाद ये बॉर्डर पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच आया। ये दोनों देशों की एक पारंपरिक जमीन को बांटती है, लेकिन लोग नहीं मानते। पख्तून कहते हैं इलाका है ही नहीं बंटवारे का, हमारा हिस्सा उधर भी है और वो पूरा हम पख्तूनों का है। दोनों देश एक दूसरे पर हमले और आतंकियों को छिपाने का आरोप लगाते हैं। पाकिस्तान तो स्थापित रूप से टेररिस्ट को पालता है, लेकिन पाकिस्तान जो करता है सोचता है दूसरे भी वही कर रहे हैं और वही पाकिस्तान थोपने की कोशिश करता है, जिसके बाद ये स्थिति हुई। हमने सर्वे किया लोगों से, हमने लोगों से सवाल पूछे। हमने पहला सवाल जो पूछा वो अब आपके सामने हम रख देते हैं। पहला सवाल हमने लोगों से पूछा, अफगान क्रिकेटर समेत नागरिकों पर पाक सेना के स्ट्राइक को आप कैसे देखते हैं? पाक सेना का कायरतापूर्ण रवैया, अफगान भारत दोस्ती से बौखलाहट या कह नहीं सकते? तो लोगों ने क्या जवाब दिए वो भी यहां देख लेते हैं। 38% ने कहा पाकिस्तानी सेना का कायरतापूर्ण रवैया, यह ज्यादा हो सकता था, कायरी है। अफगान भारत दोस्ती से बौखलाहट 47%, यानी हमारा अफगान था, हम थे अफगान के सिपहसालार, वो भारत के नजदीक कैसे। 15% ने कुछ भी नहीं कहा। दोनों चीजें मिलाकर कहती हैं कि पाकिस्तान एक कायर मुल्क है। अफगानिस्तान, क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव व्यापक क्षेत्रीय अस्थिरता का रूप लेने वाला है? तो यहां पर हां नहीं कह नहीं सकते में अगर हम बात करते हैं तो वो भी हम रख देते हैं आपके सामने। 72% लोग कहते हैं हां ऐसा हो सकता है, 21% लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, 7% कह नहीं सकते की बात को यहां पर बोल रहे हैं। अगला सवाल हम रख देते हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का वक्त आ चुका है? इंटरनेशनल कम्युनिटी, सभी लोग हाँ नहीं कह नहीं सकते में, इसमें भी हमने लोगों से सवाल पूछे, लोगों ने क्या जवाब दिए चलिए वो देख लेते हैं। परसेंटेज 90%, 90% कह रहे हैं हाँ अब एक्शन ले लेना चाहिए, 10% कहते हैं नहीं, और किसी ने भी कह नहीं सकते नहीं चुना। तो मतलब ज्यादातर लोग मानते हैं पाकिस्तान है इसी लायक। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हमले के बाद ट्रंप के हालिया बयान को आप कैसे देखते हैं? मैंने ये युद्ध रुकवाया, वो युद्ध रुकवाया, नोबेल मिलना चाहिए था, बहुत सारी बातें वो कह रहे हैं, सुन लेते हैं। गैर जरूरी बयान है, 35% लोग कहते हैं। ट्रंप को खुद की फिक्र है, 45% लोग कहते हैं, और 20% लोग कहते हैं भाई ट्रंप के मामले पे हमें क्या कहना, कुछ भी कह, सुबह कुछ कह रहे हैं, दोपहर कुछ कह रहे हैं, शाम कुछ कह रहे हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति की आज ये हालत हो चुकी है। टोटल मिलाकर ये ट्रंप का खुद का महिमा मंडन है और कुछ नहीं है। अगला सवाल भी यहां पर रख लेते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का जिम्मेदार कौन है? आसिम मुनीर, अमेरिका, तालिबान, टीटीपी, या हम कह नहीं सकते। 5 हिस्सों में हमने इसको बांटा है। चलिए एक एक करके देखते हैं। आसिम मुनीर सबसे ज्यादा वोट मिले, 38%, लड़ाई झगड़े का थोड़ा ज्यादा ही कीड़ा है।
अमेरिका 34%। क्यों, जानने की कोशिश करेंगे। 10% तालिबान का शासन जिम्मेदार है, 10% टीटीपी, 8% ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन सबसे ज्यादा आसिम मुनीर इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ